नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BECC 111 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि पहला क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 का रहने वाला है। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। प्रत्येक भाग में से प्रश्नों के उत्तर उसके निर्देश के अनुसार देने हैं। भाग 1 है जो कि नोट देख लेते हैं। इसमें इस भाग में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और वो भी लगभग 500 शब्दों में, और एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे, 2 के लिए 40, यानी इस भाग में से आपके 40 नंबर बनेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है 1990 के दशक के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण के रुझानों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का रहेगा और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 से 5 पेज में 500 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा है संस्थानों और शासन के संदर्भ में भारत में आधारिक संरचना के विकास की चुनौतियों बाधाओं को रेखांकित कीजिए। चुनौतियां और बाधाएं एक ही चीज़ हैं, उनको रेखांकित कीजिए। ये भी आपका 20 नंबर का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, शिक्षा के वित्त पोषण में राज्य बनाम बाजार की भूमिका की व्याख्या कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोतों को भी रेखांकित कीजिए। चौथा क्वेश्चन है 1990-80 के दशक में भारत में रोजगार स्थिति के रुझानों का विश्लेषण कीजिए। भाग क में 4 क्वेश्चन है, उनमें से कोई 2 आपको सिलेक्ट करने हैं। भाग ख पर आते हैं। इस भाग में किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और प्रत्येक का आंसर आपको 350 शब्दों में लिखना है, यानी 2.5 से 3 पेज आपको लिखना है, और एक आंसर के लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे और 4 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको 48 नंबर यहाँ से मिलेंगे। पांचवा क्वेश्चन है भाग ख का पहला क्वेश्चन, यानी 5वां, निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता के बीच अंतर कीजिए। भारत में निरपेक्ष निर्धनता के उच्च स्तर का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन है अनौपचारिकता अर्थव्यवस्था की अवधारणा को रेखांकित कीजिए। 7वां क्वेश्चन है अक्षिज असमानता और ऊर्ध्वाधर असमानता की अवधारणाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन है ऋण GDP अनुपात और जंग स्थिति ऋण पदों को परिभाषित कीजिए। हाल के वर्षों में मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में उनके रुझानों को इंगित कीजिए। 9वां क्वेश्चन है 1991 की अवधि के बाद FDI के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई मुख्य पहलों का मूल्यांकन कीजिए। आप FDI को बढ़ाने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे? आपको यहाँ पर FDI के उपाय भी बताने हैं हम। 10वां क्वेश्चन है विश्व के विकसित और विकासशील देशों को चालू खाते घाटे का तुलनात्मक ढांचा प्रस्तुत कीजिए। 11वां क्वेश्चन है आपका भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता के उत्तरदायी मुख्य कारकों की चर्चा कीजिए। उत्पादकता स्तर को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नई संस्थागत व्यवस्थाओं का सुझाव दीजिए। भाग ग है। भाग ग में आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखनी है, जिसमें 100 से 150 पेज, यानी 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है, और एक टिप्पणी के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे और इसमें से कोई 2 आपको सिलेक्ट करनी है, जिसके लिए आपके 12 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। देखिए, ये पहली टिप्पणी है प्रशासनिक आधारिक संरचना, दूसरी है भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग, तीसरी है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और चौथी है तुरंत देय स्वास्थ्य व्यय, यानी आउट ऑफ पॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका जून 2025 का रहेगा। इसमें भी सेम फॉर्मेट है, 3 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक मिलने वाले हैं और प्रत्येक भाग में उसके निर्देश के अनुसार आपको आंसर देना है। पहले में है कि आपको 600 शब्दों में आंसर देना है, जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए गए विकास पंथ के 2 प्रमुख चरणों का विश्लेषण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक विकास में आधारिक संरचना की भूमिका की चर्चा कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलनात्मक ढांचे में भारत में विकास की कमियों का लेखा प्रस्तुत कीजिए। चौथा क्वेश्चन है भारत में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के पीछे प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। अब भाग ख पर आते हैं। भाग ख में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक का उत्तर आपको 350 शब्दों में देना है, यानी 2.5 से 3 पेज तक आपको उसमें लिखना होगा और एक आंसर के लिए आपको यहाँ पर 12 नंबर मिलेंगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां है स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योग की स्थिति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 6वां क्वेश्चन है हाल के वर्षों में भारत में GDP की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का
को स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन है जनसंख्या के घनत्व और जनसंख्या की वृद्धि की अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए। 8वां भारत में उच्च शिक्षा में विस्तार की क्या सीमा रही है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 9वां क्वेश्चन है भारत में स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने में योगदान करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। 10वां क्वेश्चन है निर्धनता अंतराल सूचकांक PGI की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन है आपका अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए हाल के उपायों को बताएं, यानी अभी के हाल के उपाय आपको यहाँ पर बताने हैं। भाग ग पर आते हैं। भाग ग में आपको 2 टिप्पणियाँ लिखनी है। एक टिप्पणी के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। पहली टिप्पणी है राज्य बनाम बाजारवाद विवाद, दूसरी है व्यापार GDP अनुपात और तीसरी है जनसंख्या पिरामिड, चौथी है मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हमारा दिसंबर 2025 का रहने वाला है। इसमें भी सेम फॉर्मेट रहेगा, 3 घंटे का समय और 100 अंक का आपका पेपर रहेगा और प्रत्येक भाग के 6 प्रश्नों के उत्तर आपको निर्देश के अनुसार देने हैं। भाग क में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यानी 2 प्रश्न छाटने हैं, दोनों के आंसर आपको 6 शब्दों में देने हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का और दूसरा भी 20 नंबर का रहेगा। एक भाग है जो भाग का है ये आपका 40 नंबर का रहने वाला है। 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे, चारों में से कोई भी 2 आपको सेलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण को प्रकृति स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है भारत में आधारिक संरचना विकास की स्थिति का वर्णन कीजिए। तीसरा है अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के सामाजिक क्षेत्र के विकास की तुलना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है 2015 से 2020 के वर्षों के दौरान भारत के सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रमुख विकासों का वर्णन कीजिए, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कितना विकास हुआ उसका यहाँ पर वर्णन करना है। भाग ख पर आते हैं। भाग ख में 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक क्वेश्चन को आपको 350 से 400 वर्ड्स में लिखना है और वो 3.5 या 2.5 से 3-4 पेज तक आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन है संततता के इसमें भारत के सम्मिश्र समुच्चयों का लेखा जोखा प्रदान कीजिए। छठा क्वेश्चन है भारत में संरचनात्मक परिवर्तन को परिणाम स्वरूप शहरीकरण की सीमा बताइए। 7वां क्वेश्चन है निर्भरता अनुपात पर एक टिप्पणी लिखिए। 8वां है शिक्षा की गुणवत्ता से क्या अभिप्राय है, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है भारत में कुपोषण की प्रकृति और सीमा को परिभाषित कीजिए। 10वां क्वेश्चन है निर्धनता मापने के सेन के सूचकांक और वोट के सूचकांकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन है भुगतान शेष खाता या बचत की अवधारणाओं को चित्रित कीजिए। 12वां है जिनमें से कोई भी 2 आपको टिप्पणियां सेलेक्ट करनी है। पहली टिप्पणी है भारत में असमानता की सीमा, दूसरी है शहरीकरण, तीसरी है जनसांख्यिकीय लाभांश और चौथी है महात्मा गांधी मनरेगा। तो दोस्तों ये था BECC 111 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको और किस कोर्स कोड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी कोर्स कोड को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए कोर्स कोड के साथ।